आज हम बात करेंगे भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के उस दावे की जब वो लगातार कह रहे थे कि आने वाले समय में गाड़ियां एथेनॉल से चलेंगी और ये कहने के बाद सोशल मीडिया पर एथेनॉल को लेकर बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे गए थे और रील भी बनी थी जो खूब वायरल हुई थी। लेकिन अब उनका कहना है कि उनके 100% एथेनॉल के विचार पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब फाइल पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एथेनॉल कैसे बनता है, एथेनॉल बनाने में कितना पानी लगता है और कौन कौन सी गाड़ियां एथेनॉल से चलेंगी जो लॉन्च होने वाली हैं, और ये फ्लेक्स फ्यूल क्या है। कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। सरकार अब पेट्रोल की जगह एथेनॉल को बढ़ावा देने में पूरी ताकत लगा रही है, बल्कि नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि भारत में अब 100% एथेनॉल से चलने वाले गाड़ियों के लिए नियमों को मंजूरी दे दी गई है। सीधी भाषा में कहें तो सरकार चाहती है कि आने वाले समय में गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पर नहीं बल्कि एथेनॉल पर भी चलें। नितिन गडकरी का कहना है कि इससे भारत का विदेशों से तेल खरीदने का खर्च कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा। नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद इस फाइल पर साइन कर दिए हैं और अब E100 को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी जो बात कुछ साल पहले तक सपना लगती थी, अब उसे जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मिलकर मारुति सुजुकी की एक खास वैगनार कार लॉन्च की थी। कंपनी का दावा है कि यह कार E100 तक के एथेनॉल ईंधन पर चल सकती है। इसे भारत की फ्लेक्स फ्यूल कार कहा जा रहा है। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है कि गाड़ी पेट्रोल और एथेनॉल के अलग अलग मिश्रण पर चल सकती है। यानी आज E20, कल E85 और भविष्य में E100। सिर्फ कार ही नहीं, हीरो कंपनी ने भी ऐसी मोटरसाइकिलें लॉन्च की हैं जो E85 तक के एथेनॉल मिश्रण पर चल सकती है। अब सरकार का दावा है कि महिंद्रा, हुंडई और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां भी जल्द ऐसी गाड़ियां बाजार में लाएंगी। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। जब पिछले साल E20 पेट्रोल पूरे देश में लागू हुआ था, तब कई लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। लोगों का कहना था कि इससे माइलेज कम हो रहा है और पुरानी गाड़ियां इसके लिए बनी ही नहीं हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि माइलेज में बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ मामूली कमी आती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत के लोग नई फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि E85, E100 हर गाड़ी में नहीं डाला जा सकता। इसके लिए खास इंजन चाहिए होता है। यानी अगर आपके पास पुरानी बाइक या कार है तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर E100 आने से आपकी गाड़ी उस पर नहीं चलने लगेगी। उधर पेट्रोल पंप मालिक भी थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि E85 की मांग लगभग नहीं के बराबर है, फिर भी उन्हें इसके लिए अलग टैंक, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग जगह तैयार रखने को कहा जा रहा है। उसका डर है कि अगर फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां कम बिकी तो करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली करना पड़ सकता है। यानी सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है। कंपनियां नई गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या भारत के लोग इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एथेनॉल वाकई पेट्रोल का सस्ता और टिकाऊ विकल्प साबित होगा या फिर इसके साथ नई चुनौतियां भी सामने आएंगी? लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल आखिर है क्या। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो मुख्य रूप से गन्ने के रस, सीरे यानी मोलासिस, मक्का, टूटे हुए चावल और दूसरे अनाजों से बनाया जाता है। फसल से निकले शुगर या स्टार्च को फर्मेंटेशन प्रक्रिया से अल्कोहल में बदल दिया जाता है और फिर उसे शुद्ध करके ईंधन ग्रेड एथेनॉल बनाया जाता है। भारत में अभी पेट्रोल में E20 यानी 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, लेकिन अब सरकार इसे E85 और E100 की तरफ बढ़ रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या एथेनॉल सच में सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर ईंधन है? सरकार का तर्क है कि इससे करोड़ों डॉलर का तेल आयात कम होगा, लेकिन दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ पूछ रहे हैं कि जिस देश में पीने और खेती के पानी की कमी हो, क्या वहां फसलों को ईंधन में बदलना सही रास्ता है? क्योंकि एथेनॉल बनाने का सबसे बड़ा खर्च सिर्फ फैक्ट्री में नहीं, खेत में होता है। सरकारी अध्ययन के मुताबिक 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने के लिए अगर कच्चा माल गन्ना है तो लगभग 3630 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है
अगर मक्का है तो करीब 4670 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, और अगर चावल है तो यह आंकड़ा 10,790 लीटर तक पहुंच जाता है। जरा सोचिए, जिस देश के कई शहर भूजल संकट का सामना कर रहे हों, वहां अगर लाखों करोड़ लीटर पानी ऐसी फसलों में लगे जो आखिरकार गाड़ियों के टैंक में जलेगा, तो इसका असर किस प्रकार पड़ेगा? किसानों पर, खाद्य सुरक्षा पर, या आने वाली पीढ़ियों के पानी पर? हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। एथेनॉल उद्योग का कहना है कि 10,000 लीटर पानी प्रति लीटर एथेनॉल वाला आंकड़ा फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले पानी का नहीं है। यह फसल उगाने से लेकर पूरी उत्पादन श्रृंखला का वाटर फुटप्रिंट है। आधुनिक डिस्टिलरी से सीधे उत्पादन के दौरान लगभग 3 से 5 लीटर पानी प्रति लीटर एथेनॉल लगता है। यानी असल बहस फैक्ट्री के पानी पर नहीं बल्कि उस खेती पर है जिससे एथेनॉल बन रहा है। अब एक और सवाल, अगर एथेनॉल इतना शानदार ईंधन है तो फिर सभी गाड़ियां अभी से इस पर क्यों नहीं चल रही हैं? क्योंकि E85 और E100 के लिए खास फ्लैक्स फ्यूल इंजन चाहिए। पुरानी गाड़ियों में इसे भर देना समाधान नहीं है। खुद सरकार भी मानती है कि ज़्यादा एथेनॉल मिश्रण के लिए अलग तकनीक वाले इंजन जरूरी हैं। और माइलेज का क्या? पेट्रोल मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि एथेनॉल मिश्रण बढ़ने पर माइलेज में कुछ कमी आ सकती है। वजह साफ है, एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। यानी सवाल सिर्फ यही नहीं है कि गाड़ियां चलेंगी या नहीं, सवाल यह भी है कि कितनी चलेगी और कितनी किफ़ायती होगी, और इसका असली पर्यावरणीय खर्च कौन चुकाएगा। सरकार कह रही है कि यह भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम है। आलोचक कह रहे हैं कि कहीं हम तेल बचाने के चक्कर में पानी तो नहीं गंवा रहे। आप क्या सोचते हैं, E100 भारत का भविष्य है या फिर एक ऐसा प्रयोग जिसकी असली कीमत हमें आने वाले सालों में समझ में आएगी?